टकराए हैं आरजेडी प्रत्याशी के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र यादव जी बहुत पुराने लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं। जैसा कि किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, झूठ बोलना अलग बात है, असत्य बात जो है सत्य सब लोग बोलता है। घर पर जाने पर किसी को भी आर्थिक मदद हो, शादी ब्याह न्योता पिहानी जो भी हो, या फिर जो है कि कोई संकट में हो, किसी को कोई सहायता की आवश्यकता हो, और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं। और यही कारण है कि एमपी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, राज्य मंत्री भी रहे, एक्साइज में रहे, उद्योग में रहे, सहकारिता में रहे, और लगातार 7वां बार एमएलए। सर, संसद में जाने के लिए कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं देता है, कई बार चुनाव हार चुके हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव हार जीत जनता के हाथ में है, और जनता इस बार जहानाबाद में, पिछले बार भी हार 1700 वोट से लोकसभा में हार, क्या कहिएगा इसको, बैड लक कह सकते हैं। हार क्या है? जहां लाखों लाख का खेल हो वहां 1700 वोट का क्या महत्व है? बिहार में मोदी फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, जो इस बार हम लोग चुनाव में गए, हम तो करीब करीब 15-20 लोकसभा में खुद गए हैं, रहे हैं, और 30-32 साल का जो मेरा राजनीतिक अनुभव है वो मैं देख रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बार 14 के बजाय 19 के बजाय 2024 में कुछ भी नहीं। वो आए गया में भी चले गए, उसके बाद कोई सब साइलेंट मोड पर। उसके 2 कारण दिख रहे हैं। एक कारण महत्वपूर्ण ये है कि एक ही बात को, कैसेट को कई साल तक बजाना, एक ही आवाज़ को बार बार दोहराना, एक ही खाना को रोज़ रोज़ खाना, एक ही कपड़ा को रोज़ रोज़ पहनना, जस्ट लाइक एक ही बात को बार बार बोलना, हिंदू मुसलमान और जय श्री राम और भगवान के नाम पर राजनीति, मंदिर मस्जिद के नाम पर बातें, ये सब सही है। हम कोई पार्टी में हों या हम निर्दलीय हों, या हम लोग भी राजनीति में इतना दिन से राजनीति कर रहे हैं, स्थानीय स्तर से लेकर उच्च स्तरीय, लेकिन हमारा सुबह उठते हैं तो बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, दिनचर्या का काम है, फिर नाश्ता पानी होता है, नहाता है आदमी, पूजा पाठ करता है, फिर आदमी दोपहर में खाना खाता है, फिर शाम में खाना खाता है। तो ये दिन का प्रक्रिया है और क्रियाकर्म है। लेकिन सवाल उसमें ये उठता है कि सबसे पहले पेट, उसके बाद जो है लोक समाज, दुनिया संसार, फिर सर को ढकने के लिए कपड़ा, अपना छत को ढकने के लिए सर को छत होना चाहिए, और भोजन बनाने के लिए कई प्रक्रियाएं हैं, भोजन भात कपड़ा, मकान के लिए। इस सब चीज़ का कोई बात ही नहीं होती। रही बात पूजा पाठ का, तो हम बगैर पूजा किए हुए 300 दिन देश में रहें या विदेश में रहें, 300 दिन पूजा किए बगैर खाना कभी भी नमक नहीं खाते हैं, बचपन से याद में। छुतका में हो गया तो अलग बात है, बहुत बीमार पड़ जाए, नहाने योग्य नहीं है, मंदिर में ऊपर छत पर नहीं जाने लोग, अलग बात है। कोई कठिनाई ऐसी उत्पन्न है तो बात दूसरी है, असमर्थता हो, एकदम विवस्था हो, तो इसमें किसी पार्टी का कहने, कोई नेता की ज़रूरत नहीं है। इससे आस्था पर ठेस पहुँचेगा। अगर मान लिया जाए कि हम राजनीतिक पर अगर भगवान को बहुत दिन खड़ा करेंगे, जैसा मेरा अपना व्यक्तिगत सोच, तो सुनते हैं कि, देखते हैं कि फलाने पार्टी के लोग जो है सो ऐसे कर रहे हैं, तो फलाने नेता ऐसे कर रहे हैं, तो फलाने नेता ऐसे कर रहे हैं, तो भैया इससे हमारा हिंदू धर्म जो है या सनातन, वो मजबूत हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है? बताइए। अगर सच बोलना गुनाह है तो समझिए बगावत है। अगर 100 को अभी हिंदू हैं कहीं पर, 1000 हैं, 1 लाख है, 1 करोड़ है, अनेक करोड़ है, ठीक है, तो ये सब लोग एक स्वर में कोई बात कह रहे हैं, सनातन को मान रहे हैं, धर्म पर विचार कर रहे हैं, तो हम मजबूत हैं। और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है तो और बढ़िया से कीजिए। लेकिन दल और पार्टी के नाम पर 1000 इधर निकल गए, 2000 दूसरे पार्टी में चले गए, 5000 दूसरे पार्टी से, जिसको जितना क्षमता है, तो हम कमज़ोर हो रहे हैं कि मजबूत हो रहा है? ये तो बढ़ते जा रहे हैं आपस में ही। ये बातें को, धर्म और भगवान जी को पूजा करने पर अपनी अपनी इच्छा शक्ति है, इसको कृपया करके राजनीति में नहीं लाने से हमारा धर्म सनातन जो है बहुत मजबूत रहेगा और आगे भी रहेगा। अगर मान लिया जाए कि अभी आरोप लगता है कि यूपी में अखिलेश जी जो है सो इसके विरोध में रहते हैं, आरजेडी के लोग ऐसे करते हैं, कांग्रेस के लोग ऐसे करते हैं, मायावती के लोग ऐसे करते हैं, ममता जी के लोग ऐसे करते हैं, केजरीवाल जी के लोग ऐसे करते हैं, ये सब लोग तो उसी समूह में है ना। और ये समूह में 25 बंटवारा होगा।
अगर डंटा को या सूता धागा को अलग अलग बांट दिया जाए और उसको रस्सी से अलग कर दिया जाए तो कोई तोड़ देगा, कमज़ोर होगा। तो हम लोग को मजबूत होने की ज़रूरत है। एक बात कारण ये है। दूसरा जो ये महंगाई है। तीसरा जो ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा अभी ज्वलंत है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर रह करके लाख कोई बोले, लाख कोई गलतियां करे, लाख तरह तरह के लोग दुष्प्रचारित करें, लेकिन हम अगर चीफ हैं, हेड हैं, प्राइम हैं, तो हमको बहुत सूझबूझ से बोलना चाहिए। वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत वृद्ध भी हैं, हमसे बहुत बड़े भी हैं। हम उपदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन अनुरोध जरूर ये कर सकते हैं कि ये कहना कि तुम देश में अगर ये जीतेगा तो माए बहन का, ये जो शादीशुदा हैं उनका मंगलसूत्र छीन लेगा, तो बेवकूफ़ जनता नहीं है। अगर वो कहते हैं कोरोना में कि ताली बजाओ इससे कोविड ठीक हो जाएगा, मोबाइल का लाइट जलाओ इससे कोविड पर काबू पा लोगे, तो जनता इस चीज़ को समझ रही है कि एक चीज़ को कि ये जुमला है, इस पर सत्यता नहीं है। कितना दिन हम गार्जियन घर का अगर हैं तो हम आपको लोक लिहाज से बोले आप नहीं बोलिए, छोटा भाई हैं या हमारा बेटा है या भतीजा है, लेकिन आप समझते सब हैं। इसका मतलब चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं समझ। अब एक और बात है कि 2 भैंस है तो एक भैंस तुमको लेके चल जाएगा। हो सकता है कि ज़्यादा लोग पर ये समाज पर कहना चाहते हो, मैं भी, अब उनकी सोच है। अब ऐसा कोई है पार्टी कि सब भैंस खोल खोल के गाँव से ले जाएगा, ये हंसी की बात हो जाती है ना। तो इन सब चीज़ों से बहुत ग्राफ डाउन भी हुआ है, और बेरोजगारी और रोजगार और महंगाई और ये 900, 1000, 1000 का सिलेंडर, और जो है बिहार में देखिए 3-4 चीज़ कमर तोड़ के रखे हुए हैं आम जनता को। एगो घर छतरी ले जाइए तो हिंदुस्तान का पहला ये राज्य है जहाँ पर 14% टैक्स लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस। एगो गाड़ी खरीद के छोटा मोटा लाइए तो उसका रजिस्ट्रेशन में जो है 14% टैक्स है। 28 से 30% गाड़ी में 2% सरचार्ज, 28% GST है। 100 में 30 रुपया वहीं लग जाता है। तो ये सब चीज़ कमर जो तोड़ रहा है, देश को आगे बढ़ने में, समाज को आगे बढ़ने में रोक रहा है। तो देश के लोग जागरूक हो गए, सब, हर समाज में, हर जाति, हर धर्म में। तो बहुत दिन ये चलने वाला नहीं है, हर लोग इजी चाहता है। बीजेपी के 400 पार में जो हवा है, उस हवा में आरजेडी कहाँ देते हैं, आप लोग अपने आप को कहाँ? भैया जी देखिए, 400 पार का सवाल जो है 545 सीट। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 5004 स्लिप हो गया, चलिए कोई बात नहीं, टंग स्लिप होता ही है, हमसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन आप बताइए कि 129 सीट है साउथ में, उसमें लगभग सारे सर्वे जितना रिपोर्ट या हम लोग को जितना जानकारी है 108 से 10 सीट जो है मिनिमम महागठबंधन के लोगों को आ रहा है। ठीक है, तो 545 में 110 तो यही सॉलिड घट गया। महाराष्ट्र का स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि वो खिचड़ी की तरह सब पार्टी अलग अलग बट गया, एक बार में तोड़ के यहाँ, कल तक यहाँ, परसों तक यहाँ, नेता बदलते गए, जनता तो वहीं के हैं, वो कितना बदलते रहे इधर से उधर, बार बार चोला तो बदल नहीं सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। तो वहाँ पर स्थिति बहुत दयनीय है एनडीए का। और 48 सीट में हमको लगता है, जितना हम लोग को सर्वे या जानकारी है वहाँ के लोगों से जो संपर्क है, 28 से 30 सीट मिनिमम। ऐसे हम भगवान तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आना चाहिए। 33 को वो घटेगा जो पहले से था। सुन लीजिए आपका प्रश्न का उत्तर। तीसरा, आपका बिहार में अच्छा खासा सीट महागठबंधन के पक्ष में आ रहा है। मैक्सिमम सीट पर फाइट है, भयंकर रूप से नेक टू नेक लड़ाई है। और जितना जगह चुनाव हुआ वहाँ भी देखिए, एक आध सीट ऐसा है जिसको सिक्योरिटी की बात की जा सकती है, जो ईमानदारी से राजनीति से हट के बात कर रहे हैं। राजनीति में तो सब 40 कहते हैं, 40 से नीचे कोई बात करने को तैयारी नहीं है। तो ये बातें तो बिल्कुल निराधार है, सच भी बोलना चाहिए इंसान को। तो यहाँ भी उनका करीब करीब 20 से 25 सीट डाउन हो जाएगा। और राजस्थान में भी सीट अच्छा खासा डाउन हो रहा है एनडीए का। तो ये सब सीट तो आपका जो पहले से था उसी में डाउन हो रहा है, तो बढ़ोतरी कहाँ से हो रहा है जो 400 हो जाएगा? सवाल ये खड़ा है, जो सच्चाई है। एनडीए के उम्मीदवार जो हैं अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं, सिर्फ मोदी के नाम। सवाल देखिए, बहुत मुखौटा लगा के बहुत दिन तक आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर मोहन श्रीवास्तव का नाम लेके आप जिंदा रहना चाहें, खाना रहे चाहेंगे, मांगना चाहेंगे, तो उनके परिवार, उनके निकटवर्ती, उनके संदेह 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक तो आपका चला देगा। आजीवन कोई नहीं चला सकता। तो कैंडिडेट में दम अगर नहीं होगा तो बहुत दिन उन्हें देखिए, उसके कई नतीजे हैं। आप सामने देखिए कैंडिडेट, चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो
गया में हो, चाहे वो खगड़िया में हो, चाहे वो पूर्णिया में हो, चाहे वो कटिहार में हो, कई सीटों पर जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। देखिए आज चुनाव जो होगा, एमपी एमएलए आम जनताओं से भी मेरी अनुरोध ये है, आज चुनाव होगा और पीएम एक दिन के लिए सभा में आवेंगे, 1 घंटा आधा घंटा चले जाएंगे, फिर पीएम दोबारा आवेंगे कि नहीं आवेंगे, बड़े नेता आवेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एमपी और एमएलए को चुनाव जीत करके जनता का सेवा करके यहीं रहना है। मरनी जीनी शादी ब्याह न्योता पिहानी सब में उनको आना है और आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा आदमी आपने नहीं चुन पाया, डैशिंग आदमी अच्छा नहीं चुन पाया, तो उससे ज़्यादा आप ही ज़्यादा सफल है काम कराने करने में, फिर उनका कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए अच्छे लोग, सुयोग्य लोग और कर्मठ लोगों का चुनाव में चुनना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। एक आखिरी सवाल है, सम्राट चौधरी का जो है जहानाबाद आने वाले हैं, पगड़ी बांधे थे नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकने के लिए, नीतीश कुमार को तो नहीं उखाड़ के फेंक पाए, लेकिन आप लोग का कहना है कि चुनाव के बाद उनका खुद का पगड़ी उतर जाएगा। सवाल ये है कि पगड़ी बांधे फिर पगड़ी वो खोले नहीं, और कब खुल जाएगा और क्यों नहीं वो बांधे, ये सब बात तो वही बात हो जाएगा जो लोग कर रहे हैं। मुद्दे पर बात होना चाहिए। पगड़ी खोलें कि नहीं, शर्ट पैंट किस तरह का सिलाएंगे, कुर्ता पजामा कितना लंबा होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो व्यक्तिगत बातें हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा या किया है तो कल आ ही रहे, आप उनसे पूछिएगा, इसका जवाब वही देंगे।